बैठक पे घेर में मिल ही जाता, या घर के बाहर जो बाहर वाला कमरा होता है उसमें वो मिल ही जाते हैं। हमारे दिमाग में आया यार वोट की कीमत तो साइकिल की इतनी है, बाकी की इतनी है। तो मैं चौधरी साहब से कह रहा था, मैंने कहा हमारे यहाँ पंजाबी बोली जाती है साहब, मैंने कहा नहीं होना आशीर्वाद पूरा नहीं है, होना तो आता ही है। और मैं साहब उनके यहाँ जाता हूँ, उनसे पहला सवाल ये पूछता था पीयर कितने दवा, वो बताती थी मेरा पीयर था भाई ऐसे दवा मारा पुर दो, मन के किनारे हो हमें फराने से हैं, मैं कहा वो तो सारा दोस्त है साढ़े साथ पड़ा, अक्सर ऐसा ही होता था, वो तो हमारी बहन है, तो 100 रुपये दो उसका अधिकार बनता उसका। और साहब राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से कुत्ते को बड़ा कर दिया और उसकी वोट करेगी, जिसके लिए सोन कैसा आएगा फिर उसका। ये है मातृशक्ति का कमाल। निश्चित रूप से मैं भी एक उदाहरण और देता हूँ, रामनगर गांव की घटना है। जिन लोगों के अगर फोन नंबर लेकर आए तो उनको मैं दोबारा फोन करता हूँ जरूर 8 दिन में। तो एक बहन है बिमलेश, उन्होंने कहा कि तुझे यहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं है, 15 गांवों में मैं अपने आप 15 लोगों का जत्था बनाकर 2 गाड़ी अपने आप करके घर घर जाऊंगी, तुझे घर की चिंता मत ना करिए। हमें जिस दिन को आया था उस दिन से भाई मान गया। वास्तव में आज समय बदल गया, अब वोटों की ठेकेदारी नहीं रह गई, वोट दलित का भी उतना ही महत्वपूर्ण है, वोट स्वर्ण का भी उतना ही महत्वपूर्ण है, वोट चौधरी साहब का भी उतना महत्वपूर्ण है, वोट बुजुर्ग का भी उतना महत्वपूर्ण है। और अभी अभी जो नया 18 साल का बच्चा हुआ है उसमें वोट गिरने जाने की उत्सुकता भी ज्यादा है, उसका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मेरे साथियों, अन्ना हजारे ने वास्तव में सबको जागरूक कर दिया। अब वोट डालने शायद ज्यादा परसेंटेज में लोग जाएंगे, क्योंकि व्यवस्था को बदलने का तरीका भी वोट ही है। अब मैं चिंटू गुजरिया हमारा भाई उपस्थित है और ये लोकदल का पूरा सेवक है। जहाँ भी जयंत जी का कार्यक्रम होता है ये बिना पैसा लिए रागनी गाने का, रागनी की पूरी व्यवस्था का काम करता है। स्वास्थ्य इसका खराब है, चलो जिनको कोई बात नहीं। यहाँ लेखपाल सैनी जी उपस्थित हैं, ये मेरे साथ करणपुर जैसे गांवों में भेज में गए, मतलब मजा आया। अलग अलग समुदाय के लोगों से ऐसे संपर्क बन गए साहब इस चुनाव यात्रा के माध्यम से, जो अगर फील्ड में ना आते तो कभी बन ही नहीं सकते थे, इन्हें जीते और मर जाते। मन में जो बहुत सारी चीजें थी जो समाज का पार्टिसिपेट स्टडी करने वाली बात थी वो संभव ही नहीं हो पा रही थी। अब तो ये ललक लगती है कि जनता के बीच में रहना, टिकट उकट की बात बाद में होती रहेगी, जैसी भी होगी ये ना भी देंगे तब भी नेता बन जाऊंगा, एमएलए भले ना बनूंगा। 5 डिग्री कॉलेज बनाने का लक्ष्य नौगावा सादात विधानसभा के अंदर है 5 साल में, और मैं उनकी सेवा करनी चाहता हूँ बच्चों की। उनके हाथ में जो शराब के पौधे पहुंच गए उन पौधों को छीन कर उनके हाथ में किताब देना चाहता हूँ, जैसा दिग्विजय कह रहा था, ताकि अगर वो नौकरी पर चले जाएंगे तो अपनी तो सही काटेंगे ही पूरी, अपने माँ बाप का भी ख्याल कर लेंगे। अब मैं इसी कड़ी में अगर कोई हमारे जो साथी हैं इनमें से आके अपनी बात रखना चाहे तो रखें। और उसके बाद जितेंद्र सिंह जी हमारे बहनों भी है, इन्हें बुलाना चाहता हूँ, पहले बीच में से कोई आए तो स्वागत है, उसके बाद जितेंद्र सिंह जी। आज की इस सभा के अध्यक्ष जी, मंच पर आसीन सभी महानुभावगण, डॉक्टर स्वर्ण सिंह जी, इस क्षेत्र के सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, इस पार्टी के बारे में ज्यादा बताना मेरे ख्याल से ऐसा होगा जैसे सूरज को दीपक दिखाना होगा। जो मेरी उम्र के लोग हैं या मेरी उम्र से बड़े लोग हैं, चौधरी साहब की गिनती याद नहीं है कि इस क्षेत्र में वो कितनी बार आ चुके हैं, और इस क्षेत्र में 2 बार भारतीय क्रांति दल से चौधरी साहब को, चौधरी महेंद्र सिंह जी को 2 बार विधायक भी बनाया है। इस क्षेत्र की जनता
चौधरी साहब के साथ सन 68 से माननीय चौधरी साहब जब उत्तर प्रदेश सरकार में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कृषि मंत्री थे। कृषि मंत्री होते हुए वो पहली बार खारगुजर इंटर कॉलेज में पधारे थे। आज भी उनका पत्थर वहां लगा हुआ है साइंस लैब के ऊपर। तो इस क्षेत्र की जनता चौधरी साहब के साथ पहले से रही है। और मैं अपनी बात ज्यादा ना कहते हुए, आपके बीच ज्यादा ना रहते हुए, मैं इतना आप लोगों से निवेदन करूंगा सभी से, क्योंकि ये क्षेत्र जहां हम खड़े हैं ये धनौरा क्षेत्र में आता है। जहां जिसकी पैठ हो, जहां जिसकी जान पहचान हो, जहां जिसका जो भी संपर्क के लोग हों नौगांव क्षेत्र के, उनसे जाके लोगों से बात करें और समझाएं कि हमारे बीच में एक ऐसा नवयुवक लड़का, नौजवान, पढ़ा लिखा, मेरे ख्याल से डॉक्टरेट किए हुए कम ही लोग विधायक बनते होंगे। तो मेरा पुनः बार बार यही निवेदन है कि नौगांव क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, जहां जिसका जो भी संपर्क है, वो जाकर इस डॉक्टर स्वर्ण सिंह के बारे में बताएं कि आपके क्षेत्र को एक ऐसा नवयुवक और कर्मठ व्यक्ति मिल रहा है जिससे आपके क्षेत्र का विकास होगा।